तो ये बता दीजिएगा शेख रशीद साहब की जो कयास आ रही है, लेट्स कट टू द चेस, ये इसमें कितनी सदाकत है? पीटीआई के तमाम लोगों की अगर आप एफर्ट्स देखें तो वो ये है कि किसी तरह से पीडीएम की जमातों में कोई निफाक हो, कोई झगड़ा हो, किसी तरह से कोई मिसट्रस्ट हो जाए क्रिएट, वो कोशिश कर रहे होते हैं। अब शेख रशीद साहब ने जो बात कही, ये तो मैं समझता हूँ कि जिन जजेस ने जमानत दी है ये उनके ऊपर एलिगेशन है समाओ क्या, तो तौहीन अदालत आप समझते हैं उसके ज़मरे में आता है? जजेस इसको तौहीन अदालत में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बट इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अगर किसी कोर्ट ने बेल दी ऑन द हेल्थ ग्राउंड्स, सही, और ऑलरेडी वो बेल पे हैं, उसको उन्होंने कंफर्म किया है, तो उस पर अगर कोई मिनिस्टर ये कहे कि जी बड़े स्मार्ट खेलें और फिर उसके नतीजे में ये बेल हुई है, तो इट मीन्स कि शायद जजेस भी किसी से इंस्ट्रक्शन लेके भेज देते हैं। लेकिन फिर आर्ग्यूमेंट में यही कहा जाएगा कि मियां साहब के साथ भी तो यही हुआ था ना कि उनकी प्लेटलेट काउंट कम था, वो बीमार थे, फिर चले गए, फिर वापस नहीं आए, तो इस तरह से ये भी इस तरह फ्रेमवर्क में हो सकता है। मियां साहब का तो जो केस है उसमें भी इनके अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स थे, इनकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब की, हर आदमी कह रहा था। अब अगर वो कह रहे हैं कि सारा ही मैनिपुलेटेड था, तो इसका मतलब वो हेल्थ मिनिस्टर भी मिली हुई थी, वो जो शौकत खानम के जो डॉक्टर थे वो भी मिले हुए थे, बाकी जितने सब मिले हुए थे। फिर वही बात कि फाइनली आप जजेस के ऊपर डाल रहे हैं कि जजेस ने ये, तो डील नहीं हुई। देखिए डील हो नहीं सकती है। देखिए मैं एक बात बड़ी क्लियरली कहता हूं कि जो इस वक्त स्ट्रगल पीडीएम कर रही है, एक्चुअली तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल थी, सारी जिंदगी हमने की है, सेक्रीफाइसेस तो हमने किए इसी लड़ाई के लिए, इसके नतीजे हमने दिए। आज बड़ी अजीब बात है कि वो हमें ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो डील कर लेंगे। पीपल्स पार्टी पीडीएम की फाउंडर है, ठीक, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, उसके नतीजे में पीडीएम जन्म लेती है। सही, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जी जमातें इकट्ठी नहीं होगी, फिर ये कहा था कि इत्तेफाक नहीं होगा, फिर ये कहा था कि नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहा था इस्तीफा नहीं देंगे, वो जो कि सच हुआ, ये सेनेट इलेक्शन में हिस्सा बनेंगे, ये भी सच हुआ, और ये इलेक्शन में नहीं, हाँ, वो जो तर्जुमान कह रहे थे आप लोगों ने मेहनत बड़ी की अपनी बात सच करने की। मुझे एक बात बताइए कि ये कब कहा था कि इस तारीख को इस्तीफे दे देंगे, ये कब कहा है? लेकिन वो जो एक मोमेंटम बना हुआ था, वो तो लग रहा था ना कि देखे ना, मगर वो ये भी तो कहा था कि 31 जनवरी तक इस्तीफा देने, वरना सड़कों पर अगर आपके पास जो एक्शन प्लान पीडीएम ने दिया था अगर है आपके पास, आप कॉपी निकालिए, उसको पढ़िए। पीपल्स पार्टी ने उस एक्शन प्लान से अगर 1 इंच 1 कदम आगे पीछे किया है तो फिर हम बिल्कुल मशहूर। लेकिन ये क्यों, ये सवालिया निशान पीपल्स पार्टी पे ही क्यों लगता है कि ये डील कर लेंगे? अच्छा, क्योंकि देखिए एक तरफ अगर देखा जाए तो स्टेक तमाम लोगों की डिफरेंट है। इस वक्त आप देख लीजिए, मौलाना फजल रहमान का स्टेक डिफरेंट है, मरियम नवाज का स्टेक डिफरेंट है, और पीपल्स पार्टी क्योंकि वो जाहिर है हुकूमत में भी है, उनका वजीर आला भी है, उनका साबिक सेनेट चेयरमैन भी है, तो हमें किसी ने जबरदस्ती तो पीडीएम का हिस्सा नहीं बनाया ना। अगर हमारे इतने ही स्टेक्स थे तो हम ना रहते पीडीएम में, हम ना जाते। लेकिन मुख्तलिफ स्टेक्स का मतलब मुख्तलिफ आसानियां और कुर्बानियां होता है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमतों को छोड़ना कोई बड़ा मसला नहीं रहा है। ठीक, चाहे वो 2002 हो, ये तो सबको पता है ना कि पीपल्स पार्टी को 2002 में भी गवर्नमेंट ऑफर हुई थी, मखदूम अमीन फहीम को प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, ये तो किसी से भी बात नहीं है ना, हमने नहीं बनाई। उस वक्त भी सिंध के अंदर गवर्नमेंट हमारी बन सकती थी, हमने नहीं बनाई। हमने इंतखाबात में जब ये दांदी हमें निशाना बनाया जाता रहा, इसलिए बनाया जाता रहा था कि हम कुछ शायद जो शराइत थी वो नहीं मानते थे, इसलिए हम उसका ताब का निशाना बनते थे। आज अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मुकम्मल तौर पे बहाल होनी चाहिए, हम अगर ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट खुद मुख्तार होनी चाहिए, अगर हम ये कहते हैं कि मीडिया की आजादी होनी चाहिए, अगर हम ये कहते हैं कि अदलिया के खिलाफ साजिश नहीं होनी चाहिए, तो गलत बात कौन सी है? ये तो देखें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा ना अभी। नहीं, आप लोगों की गुफ्तगू में तो कोई मुद्दा नजर नहीं आता, नहीं एक्शन में भी कुछ पर एक्शन में तो है ना। देखिए आप अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, वो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर एक्शन प्लान आपके सामने होता ना, अदम एतमाद इज पार्ट ऑफ द एक्शन प्लान। बट ये जो मीटिंग हुई है 4 तारीख को, उसमें आपको आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप ये नंबर्स बताएंगे और बताएंगे और कन्विंस करेंगे कि आप नंबर्स दिखा सके। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको एक 10-11 अलायंस है, ये कोई एक जमात तो नहीं है ना। अगर पीपल्स पार्टी की अपनी भी कोई मीटिंग होती है ना, उसके अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें ये करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर एक कंसेंसस बनता है, किसी एक पॉइंट पे आ जाते हैं, वो पार्टी डिसीजन हो जाता है। सिमिलरली अगर एपीडीएम के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं तो हर जमात का अपना व्यू पॉइंट तो हो सकता है, उससे तो आप नहीं कह सकते कि नहीं जो मियां नवाज शरीफ सोच रहा है वही बिलावल साहब को सोचना चाहिए और वही फिर मौलाना फजल रहमान को भी सोचना चाहिए। हर शख्स की अपनी राय है, उसका हम एहतराम करते हैं।
पीपल्स पार्टी अपना जो भी व्यू पॉइंट होती है वो पीडीएम के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो मर्जी हो जाए, फैसला तो पार्टी का एक होता है ना। अब जाहिर है क्योंकि आप तमाम करते हैं ना। हाँ। अभी मुझे बताइए कि पीडीएम का वो कौन सा फैसला है जिससे हम पीछे हट गए हो? फैसला हुआ पीडीएम में कि ये होना है, उसके बाद हम पीछे हटे हो, या पीएमएलएन पीछे हटी हो, या मौलाना साहब पीछे हटे हो? नहीं, मगर बात देखें ना, पहले बात ये की गई कि इस्तीफे नहीं आएंगे, फिर कहा गया सेनेट इंतखाबात नहीं। अब सेनेट इंतखाबात आप कह रहे हैं अदम एतमाद का जो मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे डेट बताइए कि जब कहा गया कि इस तारीख को रेजिग्नेशन दे दें। 31 जनवरी का रेजिग्नेशन तो है ना सर, ये तो कहा था ना 31 जनवरी तक लॉन्ग मार्च होगा, ये नहीं कहा था। नहीं, ये तो मैं बता दूं आपको, बात ये थी कि रेजिग्नेशन पार्टी लीडरशिप को देने, और मैं दे चुका हूं, मुझ समेत सब दे चुके हैं, और पीपल्स पार्टी का एक एक आदमी दे चुका है, शायद किसी और जमात के 2-4 लोग रह गए होंगे। हमारे 100% रेजिग्नेशन पार्टी लीडरशिप के पास उस डेट से पहले पहुंच गए जो डेट बताई गई थी। ठीक है जी, हमने दे दिए। मुझे ये बताइए कि कब कहा गया था कि बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? कब कहा गया था? कहीं नहीं कहा। मुझे बताइए कि किसने कहा कि हम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? किसी ने नहीं कहा। कोई पीडीएम का फैसला नहीं है। अब ये तो इख्तरा है पीटीआई के उन वुज़रा के ज़हनों की जो चाहते हैं कि लड़ाई हो। अच्छा, ये उन्होंने कहा। शेख रशीद साहब आप बता दें कि आपने अबाउट टर्न लिया, जरा शेख रशीद साहब को सुन लेते हैं। आज जनाब पूरी कोशिश होगी कि हम आपके रास्ते में कोई रुकावटें ना खड़ी करें, लेकिन अगर आपने कानून को हाथ लिया तो याद रखना, याद रखेगी। देखिए, बात यह है कि ये कह कौन रहा है और किस हुकूमत का वजीर कह रहा है? उस हुकूमत का वजीर जिसके लीडर ने खुद लोगों को कहा कि आप सिविल डिसोबीडियंस करें, उससे लोगों को कहा कि आप रेमिटेंसेस ना भेजें, हुंडी के जरिए पैसे भेजें। उसने कहा कि आप गवर्नमेंट को टैक्सेस ना दें। उसने कहा कि आप लोगों के यूटिलिटी बिल्स आप पे ना करें। बिल जलाए गए, कहा कि मत पे करें ना। उन्होंने कहा ये सिविल डिसोबीडियंस है ना, और ये गद्दारी है आइन के मुताबिक। ये इमरान खान साहब ने की है और लोगों को उकसाया है। आज उनका वजीर खड़े होकर हमें ये कह रहा है कि अगर आपने कानून हाथ में लिया तो छोड़ूंगा नहीं। सही। इन्होंने बड़ी कोशिश की, मुल्तान में भी करके देख ली इन्होंने, गिरफ्तारियां भी की, वहां पानी भी छोड़ दिया, ग्राउंड भी बंद कर दिया, कंटेनर्स लगा दिए, क्या क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। पूरे मुल्क से आने वाली सड़कें उन्होंने बंद कर दी, किसी को पहुंचने नहीं दिया। ये लाहौर में भी किया, ये गुजरावाला में भी किया, हर जगह उन्होंने किया। लेकिन लोग पहुंचे और इवेंट्स हुए, और वो सिर्फ एक शहर के इवेंट्स थे। ये जब चले आपने मुल्तान का जिक्र छेड़ ही दिया तो ये बता दें, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में गुफ्तगू हो रही है कि वो एक सेनेट में आ सकते हैं, इस्लामाबाद से उनको चूज किया जा सकता है, इसमें कितनी सदाकत है? क्या मेरे इल्म में ये बात नहीं, ये कजरा नहीं हो रहा? मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, ये आपके इल्म में है कि रहमान मलिक साहब पर तोल रहे हैं पीटीआई में जाने के लिए? नहीं, मुझे लगता नहीं। वैसे आपको नहीं लगता ये खबर गलत है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि रहमान मलिक साहब पीपल्स पार्टी छोड़ के जाएंगे। लेकिन आपको क्या ये इल्म है कि उन्होंने वहां से राब्ते शुरू कर दिए हैं? नहीं, मेरे इल्म में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। वो नहीं लगता तो हमें चंद साहब के साथ भी नहीं था, फिर दोस्त आशिक अवान साहबा के साथ भी नहीं था। लेकिन शायद उनका जो शर्मा हो रहा है ना, तो शायद कोई इज्जत आदमी जाएगा नहीं वहाँ।